मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के ACF के छत्तीसगढ़ी की क्लास है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था छत्तीसगढ़ी का सिलेबस क्या है, उससे कितने प्रश्न आते हैं। फिर हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ी का विकास एवं इतिहास। तो हमने देखा था कि कैसे आर्य भाषा से छत्तीसगढ़ी का उद्भव होता है और उसका विकास होता है, तथा छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण हमने देखा था कि कैसे अलग अलग विद्वानों ने छत्तीसगढ़ी विभाषाओं का वर्गीकरण किया है, तथा मूल छत्तीसगढ़ी के बोलने वालों की संख्या और छत्तीसगढ़ी के विभिन्न रूपों को मिलाकर सभी के बोलने वालों की संख्या हमने पिछली क्लास में देखी थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस पॉइंट में, है ना। तो देखते हैं अलग अलग जो पॉइंट है वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, कोसली कहा जाता था। छत्तीसगढ़ी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, कोसली कहा जाता था, है ना। एक पॉइंट ये है। फिर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, न ही छत्तीसगढ़ी शास्त्रीय भाषा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी समूह की एक विभाषा है, समर्थ विभाषा है ना। तो छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी समूह की विभाषा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं मिसलेनियस पॉइंट कि छत्तीसगढ़ी जो है, छत्तीसगढ़ में अनेक भाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है, तो छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा को लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ी क्या है, छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा, इसको ऐसा करके भी दे सकता है, लिंगुआ फ्रैंका, है ना। फिर अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ी जो है किस लिपि में लिखा जाता है, तो छत्तीसगढ़ी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि के विकसित रूप के प्रयोग का प्रारंभ सोमवंशी राजाओं ने 7वीं-8वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में किया। मतलब छत्तीसगढ़ में देवनागरी लिपि के विकसित रूप के प्रयोग का प्रारंभ किसने किया, सोमवंशी राजाओं ने 7वीं-8वीं शताब्दी में किया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। और छत्तीसगढ़ में सोमवंशी राजाओं ने इस देवनागरी लिपि के 7वीं 8वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ी के जो गद्य रूप है, छत्तीसगढ़ी का जो गद्य रूप है वो पहली बार कहाँ दिखा, दंतेवाड़ा के एक शिलालेख में दिखा। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ी गद्य का प्रारंभिक रूप दंतेवाड़ा के शिलालेख में मिला है। दंतेवाड़ा के शिलालेख में मिला है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, छत्तीसगढ़ी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको अलग से पूछा जा सकता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको भी पूछा जा सकता है, उसको देख लेते हैं, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाती है ना।
तो जो मध्य में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी है, बीच में, है ना, उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय छत्तीसगढ़ी। केंद्रीय या केंद्रीय भी कह सकते हो, है ना। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, मूल छत्तीसगढ़ी भी कह सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं उत्तर में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को भंडार छत्तीसगढ़ी। भंडार का अर्थ है उत्तर दिशा, है ना, भंडार छत्तीसगढ़ी, या इसको और क्या कह सकते हैं हम? सरगुजिया। दक्षिण में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को रक्सहू। रक्सहू मतलब दक्षिण दिशा, रक्सहू मतलब दक्षिण दिशा, रक्सहू छत्तीसगढ़ी या बस्तरिया। ठीक है, पूर्व में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को लरिया। ठीक है, या उत्ती, उगती। पूर्व में सूर्य का उदय होता है तो उगती को उत्ती बोल देते हैं, है ना, तो उत्ती छत्तीसगढ़ी। और पश्चिम में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी को खलटाही, या ये यहाँ क्या होता है? सूर्य डूबता है तो डूबने को बुड़ना बोलते हैं, तो बुड़ती छत्तीसगढ़ी। तो अलग अलग दिशाओं में छत्तीसगढ़ी को क्या किया गया है? अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। फिर आते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में केवल आर्य भाषा के बोलियों का प्रयोग नहीं होता। हमने अनेक भाषा परिवार देखा, उनमें से हम अभी तक किस में थे? आर्य भाषा परिवार में थे। छत्तीसगढ़ी भी आर्य भाषा परिवार का ही एक, आर्य भाषा परिवार की ही एक क्या है? बोली है। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल आर्य भाषा परिवार के बोलियों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि मुंडा भाषा परिवार, और मुंडा भाषा मतलब आग्नेय भाषा परिवार, और द्रविड़ भाषा परिवार के भी बोलियों का प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। 93 बोलियां बोली जाती हैं। 93 बोलियों का क्या होता है? प्रयोग होता है, जिसमें सर्वप्रमुख कौन है? छत्तीसगढ़ी पहले नंबर में, और इसके पश्चात क्या है? हल्बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ी और हल्बी, है ना। ठीक, अब आते हैं किसमें? इन 93 बोलियों में से देखते हैं, 93 बोलियों में से, इन 93 बोलियों में अलग अलग परिवार की बोलियां हैं। कुछ बोलियां आर्य भाषा परिवार की हैं, कुछ बोलियां आग्नेय या मुंडा भाषा परिवार की हैं, और कुछ बोलियां द्रविड़ भाषा परिवार की हैं, है ना। लेकिन 70 बोलियां, सर्वाधिक बोलियां किससे बोली जाती हैं? 70 बोलियां जो है, लगभग में है ये 70 बोलियां, है ना। 70 बोलियां आर्य भाषा परिवार से है। अब देखते हैं कि अलग अलग परिवारों की कौन कौन सी बोलियों का प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है। हालांकि ये छत्तीसगढ़ी से संबंधित नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ी को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए उनको पूछा जा सकता है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में कुछ भी प्रश्न आ जा रहा है तो पूछा जा सकता है ना। तो देखते हैं, मैं बनाता हूँ चार्ट जैसे, है ना। तो पहला हम क्या देखते हैं? आर्य भाषा परिवार, क्या देख रहे हैं? आर्य भाषा परिवार। दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार। तो छत्तीसगढ़ में इन 3 भाषा परिवार के बोलियों का प्रयोग होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने भाषा परिवारों के बोलियों का प्रयोग होता है, तो कितना? 3। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि मैनपाट में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया जा रहा है, और वो लोग चीनी तिब्बती भाषा परिवार के बोलियों का प्रयोग करते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ
चीनी तिब्बती भाषा परिवार के भी बोलियों का क्या प्रयोग होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन प्रश्न आएगा तो आपको क्या लगाना है, 3 लगाना है ना। अब देखते हैं आर्य भाषा परिवार की कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, छत्तीसगढ़ी है ना। फिर छत्तीसगढ़ी के विविध रूप मतलब खलटाही, सरगुजिया, लरिया, है ना, ये सब भी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत ही आ गए, समझ लीजिए, है ना। फिर देखते हैं हल्बी, और किसी ने भतरी को भी क्या माना है, आर्य भाषा परिवार की बोली। अब आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी बोलियों का प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, तो एक है दोरली या दोरला, है ना। फिर मुरिया, दंदामी, माड़िया, फिर अबुझमाड़िया, फिर कुडुक को और क्या कहते हैं, उरांव, है ना। फिर परजा को और क्या कहते हैं, धुरवा, परजा या धुरवा, है ना। तो द्रविड़ भाषा परिवार के इतनी बोलियों का प्रयोग किस में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। अब मुंडा भाषा परिवार या आग्नेय भाषा परिवार के किन बोलियों का प्रयोग छत्तीसगढ़ में होता है, तो इसको भी देख लेते हैं, है ना। तो खड़िया, गदबा, कोरवा, कोरकू, मवासी, निहाली, ठीक है, माझी, मझवार, खैरवारी, नगेसिया, सौता, है ना, आदि 1-2 बोलियां और कुछ है। तो इतने का प्रयोग होता है किसमें, मुंडा भाषा परिवार में। प्रमुख को ध्यान में रखिएगा, है ना, जैसे कोरवा, कोरकू, है ना, खैरवारी, नगेसिया, इन सबको ध्यान में रखिएगा। तो ये पूछा ऐसे ये इतने सारी चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ी के संबंध में। अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इसका एक प्रश्न बनाकर PDF के रूप में आपको भेज रहा हूँ कि इस खंड से कौन कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं। 1-2 प्रश्न उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ बता देता हूँ, है ना। जैसे क्या आ सकता है कि छत्तीसगढ़ी किस परिवार की बोली है, तो किस परिवार की बोली है, आर्य भाषा परिवार की बोली है ना। छत्तीसगढ़ी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त किन बोलियों का उद्भव हुआ है, तो और कौन है, अवधी और बघेली। पूर्वी हिंदी समूह में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। छत्तीसगढ़ में कितनी बोलियों का प्रयोग होता है, तो 93 बोलियों का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ की संपर्क भाषा क्या है, तो छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन इस खंड से बन सकते हैं। मैं सारे संभावित क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा, है ना। तो चलिए ये टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पर। इसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, छत्तीसगढ़ी के व्याकरण में। फिर लास्ट में कुछ मिसलेनियस सारा टॉपिक जब हम पढ़ लेंगे, सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे, तो इसके बाद लास्ट में क्या होता है, कुछ मिसलेनियस बचा होता है विविध, उसको मैं पढ़ाऊँगा। जैसे संगोष्ठी, छत्तीसगढ़ी पर संगोष्ठी, छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण पर चर्चा और अन्य जो चीज़ें हैं सब मैं बताऊंगा, है ना। तो इस खंड के बाद हम क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।